किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मार्केट में बुआई के टाइम पर उर्वरकों को देने के लिए उपलब्ध रहती हैं, जैसे एनपीके 12-32-16, एनपीके 20-20-0-13, एनपीके 10-26-26, डीएपी 18-46, म्यूरेट ऑफ पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट, तो आखिर एक ही उर्वरक को कंपनियां क्यों नहीं बनाती हैं? एक ही उर्वरक का किसान क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्यों पड़ती है ज़रूरत अलग अलग मात्रा में कंपनियों को बनाने की? क्योंकि ये सभी उर्वरकें जो है हमें बुआई के टाइम या रोपाई के समय के पहले या साथ में डाल देना रहता है, तो हमें एक उर्वरक कंपनियां बनाकर क्यों नहीं देती हैं? आइए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण जानकारी को, जिसको आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि एक ऐसी जानकारी है जो बहुत से किसान भाइयों को नहीं पता है, जिसके कारण वो अपने खेतों में सही उर्वरक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, लागत बढ़ जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। कि आखिर ऐसा कंपनियां क्यों करती हैं और हमें कौन सी उर्वरकों को कहां पर यूज करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एसटीआर खेती। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। देखिए दोस्तों, देश में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। अब देश को छोड़िए, यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य में भी काफ़ी क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट में भी देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट में भी आपको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिट्टी मिल जाएगी। यही कारण है कि किसी क्षेत्र में किसी तत्व की आवश्यकता अधिक होती है, किसी तत्व की आवश्यकता कम होती है, जिसके पीछे कारण है जो अलग अलग मिट्टी होती है, उस अलग अलग मिट्टी में जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो भी अलग अलग हो जाती है। अब किसी क्षेत्र में कोई पोषक तत्व की कमी है तो वहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, देने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जहाँ पर कमी नहीं है, पहले से ही मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में है, तो वहाँ पर हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डाल देते हैं तो जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदे की जगह पर हमें फसल में देने से नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी पोषक तत्व यदि आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो फसल को नुकसान भी कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, कंपनियां जो हैं मार्केट में जो उर्वरकों को उतारती हैं वो अलग अलग उतारती हैं। अब आइए थोड़ा इसका विस्तार से बात को समझते हैं। जो अलग अलग मिट्टी होती है उसमें उपजाऊ क्षमता अलग अलग होती है, और उपजाऊ क्षमता जो अलग अलग होती है वो पोषक तत्वों के आधार पर होती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अक्सर कमी देखी जाती है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में पोटास और कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो नदी तटीय क्षेत्र हैं। नदी तटीय क्षेत्र यानी जहाँ से नदियाँ बह करके निकलती हैं, उसके आसपास जो पानी जमा होता है उसके बाद पानी निकल जाता है, तो वहाँ पर इस तरह के पोषक तत्व इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे यहाँ की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। यानी इस मिट्टी को खेती के पर्पज से सबसे अच्छा माना गया है। तो ऐसे क्षेत्र में हम नाइट्रोजन और फास्फोरस को पूरा करके अच्छी खासी खेती कर सकते हैं, और इस क्षेत्र में पोटाश डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि पोटाश की मात्रा पर्याप्त होती है। लेकिन हर जगह पर एक जैसी नदियों से पानी नहीं आता है, एक जैसे ऊपर पहाड़ों पर पोषक तत्व नहीं होते हैं, अलग अलग पहाड़ों की अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, उसी आधार पर उस क्षेत्र में पोषक तत्व इकट्ठा होते हैं। तो बहुत से क्षेत्र में पोटास की थोड़ी अधिकता हो सकती है, तो थोड़ी पोटास कम हो सकती है। तो उसी आधार पर एनपीके 12-32-16 है, जो एनपीके 10-26-26 है, उसी आधार पर तैयार किए गए हैं। और जो डीएपी 18-46 है और एनपीके 20-20-0-13 है, हम उसी आधार पर अपनी मिट्टी के अनुसार ही उर्वरकों को दे सकते हैं। जैसे कहीं पर आपको पोटास थोड़ी हल्की कम है लेकिन बाकी मात्रा में है, तो आप एनपीके 12-32-16 दे सकते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होगी, पोटास की वहाँ पर कम आवश्यकता होगी। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पोटास पर्याप्त मात्रा में है, आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, तो एनपीके 20-20-0-13 या डीएपी 18-46 दे के पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में पोटास की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्वों की कमी है, तो उस क्षेत्र में हम जो है एनपीके 10-26-26 या एनपीके 12-32-16 मिट्टी के लक्षणों के आधार पर हम दे करके पूरा कर सकते हैं। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर होता क्या है कि फास्फोरस की काफ़ी मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटास की उन क्षेत्रों में कमी दिखेगी। तो ऐसे क्षेत्रों में आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया को यूज कर, पोटास की पूर्ति के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश दिया जा सकता है। काली मिट्टी बहुत से क्षेत्रों में होती है। काली मिट्टी में भी होता क्या है कि ये थोड़ा जलोढ़ मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, लेकिन यहाँ
की मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी देखी गई है, लेकिन लौह तत्व और कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिना जैसे तत्वों की अधिकता होती है और जिसमें पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है, यानी पोटास आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस मिट्टी में भी बिना पोटास वाली उर्वरकों को हमें देना रहेगा। लाल मिट्टी में यदि हम बात करें तो लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, पोटास की कमी होती है। तो ऐसी लाल जो यहाँ पर मिट्टी है वहाँ पर हमको जो NPK 12-32-16 है, NPK 10-26-26 है, इनको देना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि पोटास की कहाँ पर कितनी मात्रा की अधिकता है ज़रूरत पड़ेगी और कितनी नहीं, और फास्फोरस की जो कम और ज़्यादा मात्रा है उसी आधार पर 12-32-16 या 10-26-26 को हम चुनाव करके डाल सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आती है लेटराइट मिट्टी। अब लेटराइट मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो इन सभी मिट्टियों से बिल्कुल अलग हो जाती है। यहाँ की मिट्टी जो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की बहुत अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और कैल्शियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी देखी गई है। तो ऐसी मिट्टी के लिए हम सभी तत्वों को पूरा करने के लिए NPK 12-32-16 या NPK 10-26-26 को दे सकते हैं और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी पूरा करने के लिए हमें और भी उर्वरकों को या अन्य सूक्ष्म तत्वों को भी पूरा करना पड़ेगा। अब इसके अतिरिक्त पहाड़ी मिट्टी और पीट मिट्टी, ये दोनों लगभग एक दूसरे की पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक क्या हैं? जो पीट मिट्टी होती है यानी जो ऑर्गेनिक मिट्टी होती है, जो प्रायः जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं और वहाँ के पत्तियाँ झड़ करके एक अपने आप स्वयं उर्वरक बनाती हैं, तो उसको पीट मिट्टी कहते हैं। और पहाड़ पर भी काफ़ी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र में और एक समानता होती है। तो फास्फोरस यहाँ की मिट्टी में और पोटास की अक्सर कमी देखी गई है, लेकिन पत्ते क्योंकि सड़ जाते हैं और ऊपर से जो नाइट्रोजन आदि इकट्ठा हो जाती है यहाँ पर, तो नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इस क्षेत्र की मिट्टी में हमें फास्फोरस और पोटास देने की आवश्यकता पड़ेगी, नाइट्रोजन वाली उर्वरकों को देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र में अगर आप उर्वरकों को देना चाहते हैं तो जो सिंगल सुपर फास्फेट आती है उसको और म्यूरेट ऑफ पोटास को दे करके पूरा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी नहीं है, तो नाइट्रोजन को हमें देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अलग अलग जो उर्वरकें होती हैं इसी बेस पर तैयार की जाती हैं। अब लास्ट में दोस्तों बात करें हम लवड़ी यानी क्षारीय मिट्टी की, तो ऐसे क्षेत्र को ऊसर मिट्टी कहा जाता है। होता क्या है कि यहाँ पर इधर उधर से पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन पानी निकास की व्यवस्था नहीं होती, जिसके कारण जब पानी सूख जाता है या कम पड़ता है तो ऐसे खेतों में, ऐसे क्षेत्रों में या इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की काफ़ी अधिकता हो जाती है, जिसमें जो है कोई फसल आप नहीं ले सकते। बाकी तत्वों की कमी होती है, लेकिन इन तत्वों की काफ़ी अधिकता होती है। तो आज के समय में गवर्नमेंट काफ़ी अधिक छूट दे रही है, काफ़ी अधिक सब्सिडी दे रही है और मिट्टी सुधार पर काफ़ी कार्य कर रही है। और बहुत से क्षेत्रों में जहाँ पर ऊसर मिट्टी थी सुधार किया गया है, क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में ऊसर मिट्टी है और बगैर सुधार किए उसमें आप कोई फसल नहीं ले सकते हैं। यदि लेना चाहेंगे तो आपको अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी और काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी फसलें फेल हो जाती हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट पता चल गया होगा, जो कंपनियां मार्केट में उर्वरकों को उतारती हैं, जिसमें से NPK 12-32-16 हो, चाहे NPK 20-20-0-13 हो, NPK 10-26-26 हो, DAP 18-46 हो, या सिंगल सुपर फास्फेट हो, या म्यूरेट ऑफ पोटास 60% हो। तो इसी कारण से मार्केट में दोस्तों अलग अलग कंपनियां अलग अलग फार्मूले से अलग अलग तत्वों को डालती हैं, जिससे जिस मिट्टी में जिस पोषक तत्व की जिस क्वांटिटी में कमी हो उस क्वांटिटी में डाल करके पूरा किया जाए। और इसीलिए दोस्तों सलाह दी जाती है कि जब भी आप खेती करें तो अपने मिट्टी की जांच अवश्य करवाते रहें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे क्षेत्र में या हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कमी हो रही है और इसको हम कितनी मात्रा में दे करके पूरा कर सकते हैं। बाकी यदि हम अनुमानित मात्रा डालते हैं तो अनुमानित मात्रा में होता क्या है, किसी तत्व की अधिकता होती है और उसको यदि हम दोबारा डाल देते हैं तो उर्वरकों को डालने के बाद भी आपने देखा होगा कि बहुत से किसान ऐसे हैं जो अच्छी फसल नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको यही सलाह देंगे कि आपके खेत में अगर ऐसा कुछ देखा जाता है तो आप मिट्टी की जांच करवाने के आधार पर ही उर्वरकों को पूरा करें, जिससे आप अच्छे से अच्छी खेती कर सकें और खेती से लाभ ले सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।